आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं, श्री आई.पी. मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन SSGI के चेयरमैन हैं, साथ ही वो श्री गंगाजिली एजुकेशन ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं इनके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और इस तरीके से आगे बढ़े बहुत पॉजिटिव वे में उसको आगे बढ़ाया आपने, तो आप अपनी कुछ जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। बताइए आप आज इस सफलता के मुकाम पे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए। नहीं, देखिए, हम तो जब एक स्कूल खोला था उसमें मात्र 37 विद्यार्थी थे जी। और न मेरे पास कोई पूंजी था। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सुन नहीं अपनाई। ये मेरा लोगो भी है और मैं इसी सिद्धांत से आगे बढ़ा। जिसको आप एम्पायर बोलते हैं, मैं उस एम्पायर की दृष्टि से इसका काम भी नहीं किया और न मेरे का कोई ऐसा उद्देश्य था कि एम्पायर खड़ा किया जाए। ये किस तरीके से हो गया और कैसे हो गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हम तो अकेला ही चले थे, लेकिन एक कारवा बनता गया और काफ़ी अच्छे संस्थान हमारे पास आए। आज की तारीख में देखा जाए तो करीब 18-20 संस्थान हैं और सभी मूलतः शंकराचार्य महाराज जी के नाम पर चल रहे हैं। जब शुरू में हमने प्रयास किया था तो मुझे लग नहीं रहा था कि लोगों का इतना विश्वास होगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिस नियत से लोग जुड़े और जिस आशा के साथ वो लोग जुड़े, उससे हमारा दायित्व और बढ़ गया और हमें लगा कि लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो आज देखा जाए तो मेरे पास सभी संस्थाएं हैं और एक हम अक्सर कहा करते हैं कि कोई माँ या पिताजी अपने 3 साल के बच्चे को मुझे देगा तो उसको मैं अंतोगत्वा जो भी चाहे, वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, फार्मेसी पढ़े, नर्सिंग पढ़े, बीएड पढ़े, महाविद्यालय में जाए, स्कूल में पढ़े, मेडिकल पढ़े, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी जाए सारी शिक्षाएं उपलब्ध हैं। इसका मुझे संतोष है और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें या जो डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट आपने स्ट्रीम्स यहाँ पे खोल रखे हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी। नहीं, देखिए, हम जो भी संस्थाएं खोले हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि एकेडमी में हम नंबर 1 आए और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे करीब करीब सभी संस्थाओं में हम नंबर 1 में आ रहे हैं। थोड़ा स्कूल ज़रूर नंबर 1 नहीं है तो उसका मेरे मन में भी क्षोभ है और मैं प्रयास कर रहा हूँ निरंतर कि वो भी नंबर 1 में आए। आप जिस लेवल पे हैं, जिस एक्सपीरियंस पे हैं, आई एम श्योर आप राज्य सरकार के साथ भी काफ़ी सारा काम करते होंगे जिसमें आपका सहयोग उनको मिलता होगा, उनका सहयोग आपसे मिलता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ आप जुड़े। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हमारी विभिन्न संस्थाओं में करीब 20-22 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रतिवर्ष जो है 5 से 6 हज़ार बच्चे बाहर निकलते हैं और उसमें से जो विशेष तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज है जिस प्रांगण में आज हम लोग हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का जो उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, उस रोज़गार को मुहैया कराने में हम सहयोग सरकार का भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बड़ा संतोष भी है कि अभी की सरकार जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, मेरे अच्छे उनसे संबंध भी हैं और वो लोगों की काफ़ी उदार नीति है जिससे कि हम लोगों को काम करने का अच्छा अनुभव मिल रहा है और काम करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आपके इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी सारे यूनिक प्रोग्राम्स रन किए हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स किए, जैसे कि हैकाथॉन का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो पास में हो चुका है, अभी रिसेंटली इस बार हैकाथॉन 3.0 हुआ है और मैकाथॉन हुआ है। तो इस स्तर पे जो न्यू इनिशिएटिव आपने किया हुआ है
उसमें और क्या क्या चीज़ें न्यू इनिशिएटिव के फ्यूचर प्लान्स हैं? हाँ, ऐसा है कि ये विचारधारा मेरे बेटे की थी और हैकाथॉन का लाने का पूरा जो इसका क्रेडिट है वो उसी को जाना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि उसकी पत्नी जो है उस कार्य को आगे बढ़ाने में एक अच्छी रुचि ली। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये छत्तीसगढ़ में मात्र हमारा संस्था है जो हैकाथॉन में काम किया है और हम लोगों को इसमें कई सफलताएं मिली है। यहाँ तक कि हमने एक बार नंबर 1 प्राइज़ पाया ऑल इंडिया लेवल पर, एक बार नंबर 2 प्राइज़ IIT जमशेदपुर में पाया, वहाँ खड़गपुर, और सिमिलरली एक बार और IIT में हमको इसकी प्राइज़ मिली। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि AICT के तहत जो कार्यक्रम है विश्वकर्मा अवार्ड का, उसमें हमारे छात्रों ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। इसी से हम उत्साहित होकर हम लोगों ने इस वर्ष हैकाथॉन भी प्रारंभ किया है, तो उसमें भी हमें बड़ी सफलता प्राप्त की और लोग हमारा इसका अनुकरण कर रहे हैं और बच्चे इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी आज देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक तरीके से सहयोग मैं शासन को भी इस तरीके से सहयोग दे रहा हूँ। और दूसरा ये है कि ये हम इससे और अभी हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें और आगे काम करें, जैसे रोबोथॉन करें या आपका गेमाथॉन करें, इस तरीके के और कार्यक्रम करने हैं और जो हम ऑल इंडिया लेवल पर करने का प्रयास करें। जी जी। अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो आगे आने वाले 5-10 सालों में किस तरह के प्लान्स आप सोच रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी इवॉल्व हो रही है और आप टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसको किस तरीके से लेकर जाना चाहते हैं? और अभी राज्य स्तर से उठ कर उसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो किस तरीके से आप विजन देखते हैं इसका? नहीं, देखिए, इसके तो बहुत स्कोप है और इसकी बड़ी आवश्यकता है और राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी विजन इसकी ओर बहुत अच्छा है और लोग इसमें प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ख़ासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं इससे जुड़ें। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो दिन है, जो समय है, अगला 5 साल, वो इसी का है, MSME का। और इसमें हैकाथॉन इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों की सोच को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, तो जब तक हम इन चीज़ों पर अभी नहीं जाएंगे तो इतने बड़े कुनबे को और उसको सिर्फ सरकारी नौकरी पे आधारित रहना मुझे नहीं लगता है कि संभव है। लोगों को प्रयास करना चाहिए इस दिशा में, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो अपना भी काम करें और कुछ 10-25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट में दें। और ये सोच बहुत आगे बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले 5-10 साल से इसकी बहुत आवश्यकता भी है और लोग इस पर बहुत रुचि ले रहे हैं। हमारे देश में टैलेंट की बड़े मात्रा में पाई जाती है। और मैं तो कई भाषणों में, प्रवचनों में ये कह चुका हूँ कि ये हमारा देश ऐसा है, भारतवर्ष, जिसमें टैलेंट इतना ज़्यादा है कि यदि एक कोई दंपत्ति है, उसका एक बच्चा भारत की धरती में पैदा हो और एक अमेरिका की धरती में पैदा हो, तो मेरा दावा है कि भारत की धरती में पैदा होने वाला बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा। और इस बात से भी आप समझ जाएंगे कि हमारे वेदों ने गाया है कि गायन्ति देवा गीत गानी धन्यासिते भारत को भागो। इसकी आवश्यकता है, लोग बढ़ रहे हैं। मैंने काफ़ी बार ऑब्ज़र्व किया आपको पर्सनली और काफ़ी लोगों से भी आपके बारे में देखा है, समझा है कि आप टेक्नोलॉजी को काफ़ी पसंद करते हैं और ख़ुद भी बहुत टेक्नोलॉजी से भी हैं। अब जिस एज ग्रुप में आप हैं, जनरली लोग कट जाते हैं उस चीज़ों से, बट आप काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं उनसे। तो अभी जो नए जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और कैसा फील करते हैं आपके साथ? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि मैं इस टेक्नोलॉजी और काम का ये जो हमारे को एक जुनून है, उसी से मेरे को दुख
का भी और हमारी उम्र का भी एहसास नहीं होने दिया जाता है। इसको मैं एक अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आपका जो ज़माना आया है वो बच्चे भी बड़े टैलेंटेड हैं, और ये जो आप यो कहिए कि विभिन्न विधाओं के वो प्रतिभा रखते हैं। तो मेरा एक ख्याल रहता है हमेशा कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरे बेटे ने अपने पैसे से 7.5 लाख रुपए दे के 4 बच्चों को अमेरिका भेजा था, और इसीलिए कि उन्होंने नासा में कुछ कार्य किया था और उसमें उसका रिजल्ट जो है अनुकूल आया था, इसलिए उन्हें उनको भेजा गया। तो हम लोग तो काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो अभी का जनरेशन है। और आप भी जानते हो कि अभी की जनरेशन की प्रतिभा जो है एक दूसरे किस्म की है, और उनको बल्कि मैं और सिखाता रहता हूँ कि प्रतिभा तो ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, बल्कि उन लोगों का ये को भी अपनी संस्कार और संस्कृति में भी उन लोगों को आगे आना चाहिए, और हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। तो जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल है कि अगर आप अपने दर्शकों को जो क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी वो काम करते हैं लगन के साथ काम करें और कटिबद्धता के साथ काम करें। और ये आवश्यक नहीं है कि एक आदमी जो है या एक मनुष्य जो है वो सारा काम कर लेगा, लेकिन यदि वो अपना काम, अपना दायित्व ठीक से समझे, देश के प्रति अपना दायित्व समझे, समाज के प्रति समझे, अपने परिवार के समझे, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा कि हमारा ये भारत पर सोने की चिड़िया होगा, जो कि पहले लोग बोलते थे कि सोने की चिड़िया थी भी और आगे भविष्य में भी होगी। और हमारे सभी लोग जो हैं, नेता लोग भी इसी और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं इन्हीं से ये शुभकामना देता हूँ कि ये बच्चे जो हैं इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें, और देश महान है, धरती महान है, ये अपना मुख्य उद्देश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए और हमसे बातचीत की। प्रोफेशनल टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, और आपको बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।